नमस्कार दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपको निर्देशांक ज्यामिति का अगला सवाल लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। देखो, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। आकृति 7.8 मैंने यहाँ पर दर्शा दी है, इसमें हम बताएंगे। और आगे देखते हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। 2 लड़की हैं, चंपा और चमेली। वो जैसे ही कक्षा के अंदर आती है, कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। किस सूत्र का? दूरी सूत्र का। यहाँ पर ABCD जैसे बैठे हुए हैं, ये बिंदु हैं ABCD, आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। बिंदु ABCD को देखकर हमें पता लगता है। इसमें बिंदु A के निर्देशांक मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर बिंदु A देखो 3 के ऊपर है और 4 के सामने है, तो ये हो जाएगा 3,4। B बिंदु देखो, ये देखो D बिंदु, D है, नीचे 6 लिखा हुआ है और ये Y पर है, तो 6,1। ये हो जाएगा 6 के ऊपर है और 7 के सामने है, तो 6,7। ये हो जाएगा 9,4। 9,4। अब इस चित्र को देखकर तो हमें स्पष्ट पता लग रहा है कि अगर इनको मिला भी दें ये वर्ग है या नहीं है। तो भुजाएं तो चारों बराबर सी लग रही हैं, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये वर्ग है नहीं है। इसके बाद हम चारों भुजाओं को निकालेंगे। चारों भुजाओं के बाद हम निकालेंगे इसके विकर्ण। विकर्ण देखो, एक तो ये और एक है ये। हमें 6 दूरियां निकालनी है। कितनी दूरियां निकालनी है? 6 दूरियां निकालनी है। तो कोई भी वर्ग या चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें 6 दूरियों की आवश्यकता पड़ती है। 6 दूरियों में 4 तो भुजाओं की दूरियां निकालेंगे और 2 विकर्ण की दूरियां निकालेंगे। इससे हमें पता चलता है कि वह विकर्ण, वह चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हम जब दूरियां निकालेंगे तो हल लिख रहा हूँ मैं, देखो हल हो जाएगा। दूरी सूत्र हमें पता होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या बताया मैंने आपको? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दूरी सूत्र है। तो दूरी सूत्र के हिसाब से हमें चारों दूरी निकालनी। देखो, A से लेके B तक की, B से लेके C तक की, C से लेके D तक की और D से लेके A तक की। पहले चारों भुजाओं के बारे में बात करेंगे। तो हम AB निकालें दूरी। क्या सूत्र होता है? सूत्र x2 माइनस x1, यानी कि x निर्देशांकों का अंतर और उसका वर्ग, y2 माइनस y1 यानी कि y निर्देशांकों का अंतर उसका वर्ग। तो यहाँ पर देखो AB का निकाल रहा हूँ मैं। तो x निर्देशांक इसके एक तो 6 है और 3 है, तो 6 में से 3 घटाए। y निर्देशांक कितना हो जाएगा? 7 में से 4 घटा देंगे। तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 का वर्ग, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 प्लस 9 √18। इसी प्रकार से हम निकालेंगे AB के बाद BC। BC देखो, अब ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये भुजा निकालनी है। तो इसमें x निर्देशांक 9 में से 6 घटाएंगे और 4 में से 7 घटाएंगे। 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 7 का वर्ग। 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 का वर्ग। 4 में से 7 जाएंगे तो माइनस 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस माइनस 3 का वर्ग भी 9 √18। इसके बाद BC के बाद निकालेंगे हम। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब CD निकालेंगे।
देखो x2 यानी कि x भुजाओं उनका अंतर है, 9 में से 6 जाएंगे और y निर्देशांकों के अंतर घटाएंगे तो 4 में से 1 जाएंगे। 9 माइनस 6 का वर्ग प्लस 4 माइनस 1 का वर्ग। 9 में से 6 जाएंगे तो 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 जाएंगे तो 3 का वर्ग। 9 प्लस 9, 3 का वर्ग भी 9 और 3 का वर्ग भी 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18। अब ए भी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब निकालेंगे डी ए। वही x निर्देशांकों का अंतर और y निर्देशांकों का अंतर। x निर्देशांकों का अंतर देखेंगे 6 में से 3 और 1 में से 4, 6 में से 3 और 1 में से 4। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 का वर्ग, 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का वर्ग। 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 9, माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो भी 9, 9 दूनी 18। देखो चारों भुजाएं, ये भुजा भी अंडर रूट 18 है, 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 तो चारों भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब यह जो चतुर्भुज है चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो दो शर्त होती हैं, एक तो बनता है वर्ग और एक बनता है समचतुर्भुज। जब चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। वर्ग में और समचतुर्भुज में इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखो भुजाएं तो ये 2 3 4 इसकी बराबर है, चारों भी इसकी बराबर है। अब बात अगर कोण की करते, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए ये सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसमें कोण अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कोण से मतलब नहीं होता है, केवल होता है किससे, बिंदुओं से मतलब। तो बिंदुओं से मतलब है तो हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण निकालेंगे, ए से लेके सी तक की दूरी और बी से लेके डी तक की दूरी, यानी कि ये दो विकर्ण वर्ग में बराबर होते हैं और इसके विकर्ण ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब पता कैसे लगेगा कि इसके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण। एक तो निकालना पड़ेगा हमें ए सी, यहाँ लिखूंगा देखो विकर्ण ए सी बराबर वही x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। देखो ए सी, x निर्देशांक क्या है 9 है और 3 है, तो क्या लिखूंगा 9 माइनस 3 का वर्ग। y निर्देशांक कितने हैं 4 है और 4 है, 4 माइनस 4 का वर्ग। 9 में से 3 जाएंगे तो 6 का वर्ग प्लस 4 में से 4 जाएंगे तो 0 का वर्ग। 6 का वर्ग 36 प्लस का 0, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। उसके बाद विकर्ण निकालना है हमें बी डी, वही x निर्देशांकों का अंतर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। b से लेकर d देखो ये है। अब x निर्देशांक क्या है इसमें 6, y निर्देशांक क्या है 7 और 1, तो 6 माइनस 6 का वर्ग और 7 माइनस 1 का वर्ग। 6 माइनस 6 यानी कि 0 का वर्ग प्लस 7 में से 1 जाएंगे तो 6 का वर्ग, 0 प्लस के 36 बराबर 6। यहाँ पर दोनों विकर्ण कैसे आ गए, बराबर आ गए। कैसे आए हैं, बराबर। भुजाएं कैसी हैं, बराबर। इसका मतलब ये वर्ग की कंडीशन फॉलो करता है, चारों भुजाएं भी बराबर हैं और इसके विकर्ण भी बराबर हैं। इसका मतलब सवाल में क्या कहा है, चंपा और चमेली, जिसमें से सोचने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली सहमत नहीं है। इसका मतलब जो चंपा कह रही थी वह बिल्कुल सही है। दिया गया प्रश्न
दिया गया चतुर्भुज दिया गया चतुर्भुज ABCD एक क्या होगा, वर्ग होगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा इसके विकर्ण AC बराबर DA, AC बराबर DA, विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है।